आवाज आ रही है? एक बार बता दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? सभी लाइव हैं, बहुत अच्छे। ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए, तो आज एलिगेशन खत्म करते हैं। पूरी 1.5 घंटे की क्लास होगी और एलिगेशन को वाइंड अप करेंगे आज, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो होप कि एलिगेशन आप लोग काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे घर पे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि एलिगेशन की शीट मैंने अपलोड करवा दी है, आप एक बार चेक कर लीजिए एलिगेशन की शीट को, ठीक है। चेक कर लीजिए एक बार अपने स्टडी मटेरियल में जाके चेक कर लीजिए कि एलिगेशन की शीट अपलोड हो गई है या नहीं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर थे। क्वेश्चन नंबर 56 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 57 पे थे कि एक क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, 60% पार्टिसिपेंट है गेम में, बाकी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एवरेज वेट ऑफ फॉर्मर ग्रुप है जो 5% ज्यादा है दैट ऑफ लेटर से। अगर एवरेज वेट ऑफ सभी स्टूडेंट 51 से 1/2 किलो हो तो व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ फॉर्मर ग्रुप। ये मुझे लगता है आप लोग कर लोगे अपलोडेड, बिल्कुल, ठीक है। चलो, एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को कहता क्या है, 2 जुलाई में पूछा गया था CHSL में, ठीक है। सेम तरीके से एलिगेशन लगाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो यहां पर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन को देखिए, कहा गया है क्लास में 80 स्टूडेंट है, ठीक है। 60% जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं गेम्स में और बाकी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। 80 स्टूडेंट से क्या हमें कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। 80 हो, 800, 8000 नहीं देखेंगे अभी। जो वेट है फॉर्मर ग्रुप का वो 5% ज्यादा है दूसरे वाले ग्रुप से, यानी 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/20 होता है। यानी अगर हम बात करें पहले वाले ग्रुप की, तो पहले वाले ग्रुप का औसत वजन कितना होगा? 21x, और दूसरे वाले ग्रुप का औसत वजन कितना होगा? 20x होगा। कोई दिक्कत की बात? दोनों का औसत वजन जो है वो यहां पर आएगा, दोनों का औसत वजन यहां पर आएगा साथ में, ठीक है। दोनों का औसत वजन यहां पर आएगा। जो ग्रुप पार्टिसिपेट करता है गेम में उसका औसत वजन 21%, उसका औसत वजन 5% ज्यादा है। यानी पार्टिसिपेट करने वाले कितने लोग हैं? 60 लोग, और नहीं करने वाले कितने लोग हैं? 40 लोग। इस 80 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये 80 है या नहीं है, ठीक है। हमसे कहा गया है कि 60 लोग ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो 40 ऐसे होंगे जो नहीं करते होंगे, ठीक है। जो पार्टिसिपेट करते हैं उनका औसत वजन इनसे 5% ज्यादा है, यानी अगर ये 20x है तो ये 21x है, ठीक है। एलिगेशन में जो जहां पर होता है सही स्थान उसको देते हैं। ऊपर एवरेज लिखा जाता है, बीच में दोनों का एवरेज और नीचे में इनकी संख्या, ठीक है। 60 और 40 का जो अगर आप रेशियो देखेंगे तो ये 3:2 में है, तो हम इनको 3:2 में लिख सकते हैं। हम इनको क्या कर सकते हैं? 3:2 में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहां बीच वाले का मान लो ये मान k है, इस k को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? 21 इंटू 3 कितना हो गया? 63x, ठीक है। 20 इंटू 2 कितना हो गया? 40x, कोई दिक्कत की बात? 40x, और बट्टे में कितना हो गया माय डियर? बच्चे में हो गया 5, यहां पर बट्टे में कितना हो गया? यहां पर 5, ठीक है। बट्टे में कितना हो गया? 5 हो गया यहां पर। अब 60, 40, 103, 103/5, 103/5 x बराबर कितना हो जाएगा? बताओ जल्दी से। 103/5 x बराबर 20.6x, 20.6x, 20.6x आ गया। कोई दिक्कत की बात? सवाल में हमसे कहा गया है अगर एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज इतना 51.5 किलो है, सभी का वजन जो है वो 51.5 किलो है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फॉर्मर ग्रुप, ठीक है। अगर सभी का वजन कितना है? 51.5 किलो है, तो फॉर्मर ग्रुप का मान पूछा है। अगर यहां पर आप के का मान 51.5 लेके चलते तो भी आपका सही हो जाता। मैंने क्या किया? एक्स से लेकर बनाया। अगर एक काम करते हैं, ठीक है, आप लोगों के आसानी के लिए यहां पर 51.5 लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलो, ये सारा का सारा बदल देते हैं, जैसे जैसे सवाल का है वैसे वैसे ही कर देते हैं। दूसरा तरीका लगाएंगे फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ये 51.5 है, ठीक है। टोटल हमारे पास मान लो जितने भी लोग होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 यूनिट का औसत वजन इतना है, 2 लोगों का इतना है, और टोटल जो औसत है वो है 51.5 किलो। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा गया है, ठीक है, हमसे पूछा गया है एवरेज वेट ऑफ फॉर्मर ग्रुप, पहले वाले, यानी हमसे 21x का मान पूछा है, हमसे 21x का मान पूछा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मान बताएंगे यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर जो 51.5 है, 51.5 है वो बराबर है किसके? बराबर है 21 इंटू 3 किसके? 63x के, प्लस 20 इंटू 2 कितने के? 40x के, और बट्टे में कितना हो जाएगा? बट्टे में 3 जमा 2 5 हो जाएगा, ठीक है। बट्टे में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा यहाँ पर। 5 इंटू 5 25 के 5, 2 हाथ में 5 एकम 5, 2 7, 50 25, ठीक है।
257.5 बराबर कितना हो जाएगा 103x। 103x कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? अगर 103 से आप इसको काटने की कोशिश करेंगे तो 103 से 2 बार में 206 जाएगा, 206 जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना बच जाएगा 515, फिर इसको 5 से करेंगे तो 2.5 बार में जाएगा। कितनी बार में x का जो मान आ गया वो कितना आ गया 2.5 आ गया। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे फॉर्मर ग्रुप का पूछा गया है, यानी 21x का मान पूछा गया है, यानी 21 का 2.5 गुना, 21 का 2.5 गुना, ठीक है। 21 का 2.5 गुना, 21 का 2.5 गुना, 21 का 2 गुना हो गया 42 और 21 का आधा हो गया 10.5, तो कितना हो गया 52.5 जो हो गया वो हमारा उत्तर हो गया। 52.5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझे या नहीं समझे बताइए जल्दी से। कोई दिक्कत की बात है यहां पर? सवाल में हमसे कहा गया है 51.5 किलो, कोई दिक्कत नहीं, 51.5 बराबर इतना हो गया 63, 103 हो गया, 103 से काटोगे 206 बार में जाएगा, ठीक है। 515 हो जाएगा, 103 का 5 गुना 515, 2.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात? 2.5 आ गया एक्स का मान। हमसे पूछा गया एवरेज वेट ऑफ फॉर्मर ग्रुप, फॉर्मर का मतलब 21x का मान पूछा गया, 21 का 2.5 गुना, 21 का 2 गुना कितना होता है 42 और 21 का आधा कितना होता है 10.5, तो 42 10 52 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें समझना क्या है, दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप का औसत वजन इससे 5% ज्यादा है, यानी अगर हम इसको 20x मानेंगे तो ये 21x हो जाएगा। दोनों का औसत वजन इतना दे रखा है और उनका रेशियो दे रखा है। आपकी लास्ट क्लास है, इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, एक ही बात तो कह रहा हूं, एवरेज को ऊपर रखते हैं, ठीक है, और नंबर को बीच में रखते हैं, किसी एक संख्या को हल कराएगा। इतनी प्रैक्टिस तो कोई एलिगेशन में कराता भी नहीं है, इतनी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करा रहा हूं, ठीक है। आप इतनी प्रैक्टिस के बाद भी एक छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि हमेशा औसत को ऊपर रखा जाता है, नंबर को बीच में रखा जाता है, ठीक है। हमेशा जो औसत होता है वो ऊपर होता है, ठीक है, और नंबर जो होते हैं वो नीचे होते हैं, इन्हीं को हल करना होता है, ठीक है। चलिए सेम तरह से यहां पर क्वेश्चन देखिए, एवरेज एज ऑफ 120 स्टूडेंट कितना है 13.5 से है, ठीक है। आप लोग यहां देखिए सेम तरीके से आपका औसत यहां कितना दे रखा है वो देखिए, आपका औसत कितना दे रखा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सवाल देखिए यहां पर, ठीक है। 120 बच्चों का औसत जो है 13.56 साल दे रखा है, 35% जो है वो क्या है स्टूडेंट गर्ल्स हैं और बाकी बॉयज हैं। अगर रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स जो है, रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितना दे रखा है आपको 6 और 5, तो एवरेज ऑफ गर्ल्स पूछा गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं बोलता हूं यहां पर देखो किसका दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स का औसत का वजन रेशियो कितना दे रखा है 6:5 दे रखा है, 6:5 दे रखा है। यानी अगर हम बोलेंगे कि बॉयज अगर हम यहां लिखते हैं, ठीक है, और अगर हम गर्ल्स यहां पर लिखते हैं, तो जो बॉयज का एवरेज है, एवरेज कितना है 6x, तो यहां 6x लिख देंगे, और गर्ल्स का एवरेज कितना है 5x, तो 5x लिख देंगे, ठीक है। जो टोटल 120 बच्चों का दिया गया है औसत वो कितना दिया गया है 13.5 है, 120 की कोई आवश्यकता नहीं है। टोटल जो औसत है वो कितना है 13.5 है, टोटल औसत कितना है 13.5 है। औसत इसका लिख दिया लड़के का, लड़की का औसत लिख दिया, टोटल ग्रुप का औसत लिख दिया, यहां पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। हमेशा हमें पता है एवरेज में यहां पर लड़के का औसत, लड़की का औसत, टोटल ग्रुप का औसत। अब नीचे क्या लिखेंगे, इनके नंबर का रेशियो कि ये लोग कितना और कितना है। तो बोला गया है 35% संख्या जो है वो लड़कियों की है। 35% का मतलब मान लो ये 35% होंगे, तो अगले वाले कितने होंगे 65% होंगे। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 5 से काटोगे तो 7 बार में, 5 से काटोगे 13 बार में, यानी हम इनको 7:13 लिख सकते हैं। ये किस रेशियो में है, ये 7:13 में है। तो आप मुझे बताइए यहां पर x का मान हल करके बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, बताइए। सेम हो गया कि नहीं हो गया, ये 6x, ये 5x, ये टोटल ग्रुप, ये 7 लोग हैं, ये 13 लोग हैं। हमसे क्या पूछा है, एवरेज एज ऑफ गर्ल्स पूछा है, यानी हमसे 5x का मान पूछा है। तो ये भी सवाल हल किया जा सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। ऐसे फ्रेम ही ऐसे करना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेपर में बहुत सिंपल होता है, क्लियर, ठीक है। जैसे देखो यहां पर 13.5 का मान कितना होगा 7 × 6 42x, और 13 × 5 65x, बट्टे में कितना हो जाएगा 13 और 7 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसका 2 गुना करके एक 0 से मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, ठीक है, 3 दूनी 6, 1 7, 2 1 2, 271, ठीक है। 56 का 2 गुना 112, 26 27, ठीक है। यहाँ पर 271.2 हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8, ठीक है। 1 मिनट 5 2 7 6 4 10,
107x बराबर कितना हो गया 271.2। 107 से काटोगे यहां पर तो 214 बार में कटेगा, 214 हो जाएगा यहां पर तो कितना हो जाएगा आपको, ठीक है 56, 57, 57 4 61 10 71, ठीक है 572, 572, ठीक है काट के देखना, 271.2 को काटना है 107 के साथ, 2 बार में कटेगा, ठीक है 271.2 को काटना है आपको 107 के साथ, 5 2 7 6 4 10, 2 बार में आपका कटेगा 214, 11 से 4 7, 6 से 1 5, 57.2, ठीक है 5 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 535 बार में जाएगा, 12 से 5 7, 6 से 3 3, ठीक है 370। ये लंबा चला जाएगा, कहीं पर कैलकुलेशन में कोई गलती हुई है क्या, कहीं पर कैलकुलेशन में कोई गलती हुई है क्या, आपने को देखना पड़ेगा एक बार। चलिए बोला गया है एंड एवरेज ऑफ बॉयज एंगल 6x है, टोटल औसत जो है 35% जो है संख्या लड़कियों की है। अच्छा 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 उल्टा लिख दिया ना हमने, यहाँ पर हमने उल्टा लिख दिया है, लड़कियां जो है वो 35% हैं, 35% लड़कियां हैं और लड़के जो हैं ये 65% हैं, यानी इनका जो रेशियो होगा ये होगा 13:7, ऐसे होगा, हमने 7:13 लिख दिया था, ये 13:7 होगा, ये 13:7 होगा। अब हल कर लीजिए, 13.5 से बीच वाला मान, 13 × 6 कितना होगा 78x, ठीक है, और 7 × 5 कितना होगा 35x, और बटे में कितना होगा 20 यहाँ पर, ठीक है 70 30 100 8 5 13, 113x बटे 113x बराबर 20 से इसको गुना करेंगे तो 13 दूनी 26, 257, 56 दूनी 112, ठीक है 56 का 2 गुना 112 का 12 लिख दिया, एक इसको दे दिया 57, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, ठीक है 6 दूनी 12 का 2, एक हाथ में 5 दूनी 10, 11 के एक हाथ में 3 दूनी 6, 27, 2 से 71.7, ठीक है 113 से अगर आप इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 113 से काटिए तो 2 बार में 226, और 226 से आपको कितना बचेगा 45, और 6 51, ठीक है 452 बचेगा, ठीक है, और फिर कितने बार में जाएगा 2.4 बार में ये पूरा का पूरा चला जाएगा, तो जो x का मान होगा वो कितना होगा, x का मान 2.4 हो जाएगा, ठीक है x का मान 2.4 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है लड़कियों का औसत, यानी 5x का मान पूछा गया है, यानी 5 × 2.4, 24 × 120 यानी 12 हमारा उत्तर हो जाएगा, 12 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, बताइए जल्दी से, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है कि लड़कों का औसत लड़कियों का औसत यहाँ पर, ठीक है टोटल औसत दे रखा है, इनके संख्या का अनुपात दे रखा है, हमसे 5x का मान पूछा है, हमने 5x का मान बता दिया, क्लियर है। जो मजा है वो कैलकुलेशन में और कहीं नहीं है, जो टाइम लगेगा, जो टाइम आपका वेस्ट होगा या जैसे भी है, ठीक है वो आपके कैलकुलेशन से ही होगा, बाकी और सवाल में कुछ दम ही नहीं था, ठीक है। अब ये सवाल को देखो, इसमें भी कोई दम नहीं है। एक क्लास 80 स्टूडेंट का है, रेशियो ऑफ अर्बन टू रूरल। अर्बन टू रूरल कहने का मतलब क्या है, शहर में रहने वाले और गांव में रहने वाले। देखो 80 छात्रों की एक कक्षा में शहरी और ग्रामीण का अनुपात 5:3 है। किसी परीक्षा में ग्रामीण छात्रों के औसत अंक शहरी अंकों के औसत अंक से 40% अधिक है। यदि सभी छात्रों का औसत 69 है तो ग्रामीण छात्रों के औसत का अंक ज्ञात करें। कितना सरल सा क्वेश्चन है, कितना छोटा क्वेश्चन है, बताओ। सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर से कंपाइल करवा के आप लोगों को दिखाए, ताकि रीजन क्या है, आप इसको बड़े आसानी से एलिगेशन पर हाथ जमा लो, ठीक है। जहां आपको पता हो कि 2 लोगों का औसत हमसे दिया गया है, ठीक है, और हमसे पूछा गया है टोटल, इस तरीके से। अब देखो, मान लो यहाँ पर रेशियो ऑफ अर्बन टू रूरल, ठीक है, शहर में रहने वाले लोग 5 हैं तो गांव में रहने वाले लोग 3 हैं, ठीक है, और उनका जो औसत है बोला गया है, द एवरेज स्कोर ऑफ रूरल, गांव में रहने वाले का 40% ज्यादा है किससे, शहर वाले से। 40 का मतलब कितना होता है, 2/5, यानी शहर में रहने वालों का औसत अगर 5x है तो गांव में रहने वालों का औसत कितना है, 7x है। एवरेज स्कोर ऑफ रूरल जो है वो 7 ज्यादा है, ठीक है, रेशियो ऑफ अर्बन टू रूरल। और टोटल का जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है, 69 हमारा दे रखा है। हमसे क्या पूछा है, एवरेज एज ऑफ रूरल, गांव में रहने वाले, गांव में रहने वालों का पूछा गया है, यानी 7 का पूछा गया है। पहली बात तो ऑप्शन से देख लो, 7 से ना ये कटेगा, 7 से ना ये कटेगा, 7 से ना ये कटेगा, 84 मुझे लगता है उत्तर हो सकता है। लेकिन देखते हैं क्या है आगे। कहने का मतलब क्या है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोला गया है कि मान लो ये गांव में रहने वाले हैं, यहाँ पर मैं अर्बन और रूरल लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये अर्बन है, शहर में रहने वाले, और ये जो है रूरल है,
ठीक है। सवाल में कहा गया है दोनों का औसत जो है वो 69 है, दोनों का अनुपात जो है वो 5:3 है। ठीक है। गांव में रहने वालों का वजन इनसे 40% ज्यादा है, 40 का बट्टा जो होता है वो 2/5 होता है, यानी ये 5x है तो ये कितना है 7x है। हमसे पूछा गया है गांव में रहने वालों का जो औसत है वो कितना होगा। यहाँ आपको साफ दिख रहा है कि वो 7 का मल्टीपल होगा, ऑप्शन में देख लो 7 का मल्टीपल एक ही है, वो उत्तर हो सकता है, लेकिन हम हल करके देख लेंगे। इसी तरीके से जो पीछे के क्वेश्चन थे, जैसे यहाँ 5, लेकिन 5 का मल्टीपल पे उत्तर नहीं दे सकते थे कि भैया लड़की यहाँ 5x है तो यहाँ 5 का मल्टीपल पे उत्तर दे दिया। ठीक है, क्योंकि 5 क्या होता है डेसिमल के साथ गुना करके कुछ और दे सकता है, इस वजह से मैंने ये नहीं कहा था यहाँ पर कि ये 10 उत्तर हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे सावधान रहिए आप, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही क्वेश्चन आपके साथ हो। 7 एक प्राइम नंबर है जो 0 दे ही नहीं सकता है। ठीक है, 7 0 किसके साथ देगा, 2 के साथ नहीं देगा, 3 के साथ नहीं देगा, 5 के साथ देगा तो 10 के साथ देगा। ठीक है, तो भी वो 7 का मल्टीपल रहेगा, इस वजह से ऐसे केस में 100% चांसेस बन जाते हैं, लेकिन 5 के केस में नहीं बनता। ठीक है, मतलब आपको 3 के केस में बन सकता है, 7 के केस में, 6 के केस में, 8 के केस में, लेकिन 5 के केस में कभी नहीं बनता है। ठीक है, चलिए हल करके देख लीजिए। 5 इंटू देखो 69 बराबर 5 इंटू 5 25x और 7। ठीक है, यहाँ पर लिख लो 5 इंटू 5 25x और 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21x बटे में कितना 8। ठीक है, गुना करके देख लो 70 का 8 गुना 560 में से 8 गया 552। ठीक है, 552 बराबर ठीक है कितना हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा 46। 46 से अगर आप एक बार में काटते हो तो 46 चला जाएगा और 92 दो बार में। x का मान कितना आ गया 12। x का मान 12 आ गया तो हमसे पूछा गया है 7x का मान, हमसे 7x का मान पूछा गया तो 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो एक तो बिना हल किए भी देख सकते थे और दूसरा हमने हल करके भी देख लिया। ठीक है, अब क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ। जब एक ही तरह के सवाल 2-3 बार लगाओगे ना अलग अलग डेटा के साथ तो ज्यादा क्लैरिटी मिलती है सवालों में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन ए और बी में जो है वो 40 है और 52 है। ठीक है, उनका औसतन जो स्कोर है मैथमेटिक्स में सभी स्टूडेंट का 75 है और एवरेज स्टूडेंट ऑफ ए 20% ज्यादा है किससे बी से। तो व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन बी। कितना आसान सवाल, सेम तरीके से। चलो देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर देता है। अब ये सवाल देखो ना, ये धीरे 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 ये सवाल कहाँ वापस आ रहा है। तो पहले CHSL में आया था, फिर सीजीएल में आया और अब सीधा सीजीएल के मेंस में पूछ दिया गया। सीधा सीजीएल के मेंस में ये सवाल आ गया। ठीक है, और ये सवाल खुशी होगी आपको जानकर कि मेरे शिफ्ट में था ये। ठीक है, जो 16 तारीख का पेपर मैंने दिया हुआ था ना, ये मेरे शिफ्ट का क्वेश्चन था। तो सोचो हमने इसको कितने सेकंडों में उड़ाया होगा। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए इतना वक्त लगता है, लेकिन बहुत ऐसी जगह है जहां मैं अगर कोशिश करूं तो इसको पेन उठाए भी, बिना पेन उठाए भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये छोटे छोटे तरीके हो गए जहां पर अगर मैं बात करूं इस सवाल को बनाने की ना, तो मुझे इतना पता है एवरेज स्कोर ऑफ ए जो है 20% ज्यादा है बी से, यानी ए का अगर 6 होगा तो बी जो होगा 5 होगा। हमसे पूछा गया है बी। ठीक है, सीधा सीधा तुरंत लिखो यहाँ पर। ठीक है, देखो सवाल अगर आपके सामने पेपर में आ जाता तो कैसे करते। ए का बोला था 20% ज्यादा, ये 6x है, ये 5x है, टोटल स्कोर 75 है। ए और बी का जो दे रखा है वो 40 और 52 दे रखा है। 4 से काटोगे 10 बार में, 4 से काटोगे 13 बार में, 10 छके 60 हो गया, 13 पचे 65 हो गया बट्टे में। ठीक है, 75 इंटू कितना हो गया 23 हो गया। ठीक है, 75 इंटू कितना हो गया 23 हो गया, बट्टे में कितना हो गया 60 60 125 हो गया। बात खत्म। कितने का मान पूछा गया हमसे, पूछा गया हमसे 5 का मान। कोई दिक्कत नहीं, 5 से काटोगे 25 बार में जाएगा, 4 गुना करोगे, 4 गुना यहाँ पर होगा और मल्टीप्लाई करोगे तो जाकर उत्तर आ जाएगा। सिंपल सा है। बोला गया है ना ए और बी में जो ए और बी का जो है नंबर दे रखा है वो 40 और 52 दे रखा है। 4 से काटोगे 10 बार में, 4 से काटोगे 13 बार में। एवरेज स्कोर ऑफ मैं आप लोगों के लिए सरल तरीके से लिख देता हूं। ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, ए का दिया गया है औसत। ठीक है, यहां पर इनका बोला गया ये 40 लोग हैं और ये 52 लोग हैं, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, यहां बोला गया एवरेज स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स इन सभी स्टूडेंट का कितना है, सभी स्टूडेंट का औसत जो है वो 75 है। ठीक है, बोला गया एवरेज स्टूडेंट ऑफ ए जो है 20% ज्यादा है बी से। 20 का मतलब 1/5 होता है, यानी अगर ये 5x है तो ये कितना है 6x है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। हमसे बोला गया है बी का जो औसत है वो कितना होगा। अब 40 और इसको देखोगे, 4 से काटोगे 10 बार में जाएगा, 4 से काटोगे 13 बार में। यही मैंने कहा था तुरंत तुरंत लिखा करो, 10 और 13 बात खत्म। तो यहाँ जो 75 होगा, 75 का मान कितना होगा 10 इंटू 6 60x, 13 पचे 65x और बट्टे में कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो मान देखोगे तो 75 इंटू 23 बटे
ठीक है, 60 60 125, ये सीधा मैंने याद है लिख दिया था अभी, ये x का मान हो गया। ये कितने का मान हो गया माय डियर, ये x का मान हो गया। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है b का यानी 5x का मान। तो आप 75 इंटू 23 बटे 125 इंटू क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। और याद करो मैं 10 सेकंड में मैं यहां तक पहुंच चुका था। इतना ही लिखने के लिए मुझे सिर्फ लगे थे 10 सेकंड, और 10 सेकंड में मैं यहां तक पहुंच चुका था। 5 से काटोगे 25 बार में, 25 से काटोगे 3 बार में, 23 इंटू 3 सीधा का सीधा 69 जो हो गया वो उत्तर हो गया। तो ये आपको समझाने के लिए इतना है, लेकिन मैंने जब उत्तर अभी आप रिवाइंड करके देखोगे वीडियो, तो सिर्फ 10 सेकंड में मैं यहां तक पहुंचा था, वो भी 10 सेकंड मैंने बहुत ज्यादा कह दिया। ठीक है, तो मेंस के सवाल जब आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, तो आप 10-10 सेकंड में बना सकते हो। ठीक है, ये आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। 5 लिखा, 6 लिखा, 75, 10 13 यहाँ पता है, 60 यहाँ 65, 125 दे देगा, बात खत्म। 125 हो गया और बीच में 75 है। ठीक है, तो 125 को यहाँ पर 75 बटे 3 3 बार में जाएगा, यहाँ पर 23 3 के 69 हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, स्पीड हमारी होनी चाहिए और कुछ नहीं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज स्कोर जो है मैथमेटिक्स में 90 स्टूडेंट का, ठीक है, ऑफ 90 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास 9 वाज 63। ठीक है, जो औसत है वो कितना है, 63 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए वर 10 मोर देन दोज इन बी। अब ये देखो, ये 15 तारीख को पूछा गया था। ठीक है, ये आपको 15 तारीख को पूछा गया था। अगर आप कायदे से देखोगे, देखो फिर से स्पीड बना लो। मान लो ये सवाल है मेरे सामने अभी आया, मेंस का क्वेश्चन है, मैं कैसे बनाऊंगा। टोटल का औसत मुझे 63 दे रखा है, बात खत्म। ए में जो है वो 10 ज्यादा है संख्या बी से, यानी ये x + 10 है। ठीक है, और बोला गया है एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन ए वाज 30% मोर देन, यानी ये x है तो ये x + 10 हो गया। और औसत जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, ठीक है, ए 30% मोर देन दैट इन बी। ठीक है, 10 हो गया, 13 हो गया, बात खत्म। 13x जमा 130, ठीक है, प्लस 10x, ठीक है, बराबर 63 इंटू 2x प्लस 10। यहाँ पर 63 इंटू 2 126x प्लस 630। ठीक है, यहाँ पर लिख दो 13 10 कितना हो गया, 23x प्लस 130। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी आपका उत्तर आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा कायदे समझाना पड़ेगा। अब देखते चलो, लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। मान लो ये हमारा क्लास ए है और ये हमारा क्लास बी है। ठीक है, स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतना मजा आप लोगों को आने वाला है। बोला गया है कि ए और बी का जो औसत है वो कितना है, ए और बी का जो औसत है वो कितना है, बताओ। एवरेज स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स से 90 का कोई जरूरत नहीं है। टोटल बच्चों का जो औसत है वो कितना है, 63 है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ए और बी का जो औसत है वो कितना है, 63 है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट 90 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए वर 10 मोर देन दोज इन बी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट सीधा लिख भी सकते हो इस 90 का इस्तेमाल करके। ठीक है, बोला गया है कि भैया जो औसत ए में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, ए में जो स्टूडेंट है वो 10 ज्यादा है किससे, बी से। यानी अगर आप बोलोगे ए में 40 है, ठीक है, बी में अगर आपके 40 है, मान लो बी में अगर आपके 40 हैं तो ए में कितना है, 50 है। अब ये सोचा मत करना पेपर में कि 5:4 में ये नंबर होंगे, कैसे होंगे वो भी बता देता हूं आपको। टोटल बच्चों की संख्या दी गई है, देखो टोटल बच्चों की संख्या दी गई है आपको कितना, 90 दिया गया है। ठीक है, और बोला गया है ए में जो है ना वो बी से 10 ज्यादा है, ए में बी से 10 ज्यादा है, यानी ए का मान b + 10। और जब यहाँ ए का मान b + 10 रखोगे और ये भी b हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो 2b बराबर 80, b का मान 40 हो जाएगा। या आप ऐसे समझ लो कि 90 को मुझे तोड़ना है, और 90 को तोड़ना है कैसे, आधे में, तो 45 टूटेगा, इसका 5 इसको दे देंगे 5:4 में। साथ में कहा गया है स्कोर ऑफ जो ए है 30% ज्यादा है, यानी अगर 10 है तो ये कितना है, 13 है। ठीक है, आप हल कर लीजिए, ये अगर 13x है तो ये कितना है, 10x है। बोलेंगे 63 बराबर 13 × 5 = 65x और 10 चौके 40x, और बट्टे में कितना, 5 4 9। ठीक है, तो 63 इंटू 9 बटे 105, ये किसका मान हो जाएगा, ये x का मान हो जाएगा। ये किसका मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। हमें कितने का पता करना है, b का पता करना है, यानी 10x का पता करना है। यानी इसी संख्या को अगर हम 10 के साथ गुना कर दे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। 5 से काटोगे 2 बार में, 5 से काटोगे 21 बार में, 21 का 3 गुना होता है, 9 3 27 दूनी कितना हो जाएगा, 54 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि आप मेंस के भी क्वेश्चंस को कितने तेजी में बना पा रहे हैं। बस ये रेशियो लिखने की आवश्यकता थी। मैं x और x + 10 लिख के लिख रहा था, वहां से भी हल किया जा सकता है लास्ट में जाकर, लेकिन अगर आप शुरू से ही 5:4 लेकर चले तो वो आपको और आसान करेगा। ठीक है,
सवाल बनाने में आपके लिए और आसानदायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 देखिए, कहा गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन ए और बी में कितने हैं। ए और बी में देखो एलिगेशन के ऊपर जितने क्वेश्चंस बन सकते थे ना पिछले 3 सालों में, जितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, एवरेज में, टाइम स्पीड डिस्टेंस में, परसेंटेज में, वो सारे के सारे उठाकर कंपाइल करवा के बहुत ही बेहतरीन शीट दी है आपको, ठीक है, ताकि एलिगेशन पे इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप सवाल देखते ही बता दो एलिगेशन से बनने वाला है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ए और बी जो है वो कितना है, 110 है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 810 मोर देन दैट ऑफ सेक्शन बी, यानी अब आप खुद बता दो ए में 60 होंगे तो बी में कितने होंगे, 50 होंगे, ठीक है। तो ए और बी का रेशियो कितना होगा, 6:5 हो जाएगा। एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट बी इन अ टेस्ट इज 20% मोर देन दैट इन ए, ठीक है, 20% ज्यादा है ए में। हमसे बोला गया है एवरेज ऑफ सभी 72 है, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन ए। तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जो सवाल मेंस लेवल का होता है वो प्री में नहीं आता है। अभी पिछला सवाल मेंस में था और ये वाला सवाल देखो प्री में आया हुआ है। सेम तरह का सवाल है, कोई कष्ट की बात, कोई दिक्कत, कोई यहाँ पर सेम तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर टोटल ग्रुप का दे रखा है, एक ज्यादा है, कभी वो मेंस में पूछ लिया तो कभी वो प्री में पूछ लिया। तो इसीलिए मैं शुरू से ही कहता हूं कि महामूर्ख होते हैं वो लोग जो ये सोचते हैं कि हम प्री में अलग तरीके से तैयारी करेंगे और मेंस में अलग तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक है। शुरू से ही तैयारी ऐसी लेके चलनी पड़ती है कि आप समझो कि शुरू से ही मेंस देने के लायक हो और आप शुरू से ही मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये आपका लेवल होना चाहिए। इसलिए मैं कभी कोई भी ऐसा बैच नहीं निकालता जो सिर्फ प्री लेवल का होता है, ठीक है। हमेशा मैं बोलता हूं कि मैं प्री और मेंस आप लोगों को दोनों कवर करा रहा हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए पीजीडब्ल्यू है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया है। 66 करेक्ट आंसर था बिल्कुल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ए और बी में 96 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ए में 40% ज्यादा है बी से, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता 40% ज्यादा है या क्या है, ठीक है, रेशियो ले लेंगे आराम से। एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन बी इज 50% मोर देन दैट ऑफ ए। अगर एवरेज वेट ऑफ सभी स्टूडेंट ए और बी का देखें 58 है तो बता दो बी का कितना होगा। ये भी सवाल आसान है, ये भी सवाल आप बना सकते हैं, ये भी सवाल आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं फॉर्म लिख देता हूं, कैलकुलेट आप कर लेना, क्योंकि अपने को बहुत सारे सवाल हल करने हैं, ठीक है। एक तरह के जान के 10 सवाल मैंने दिए हैं ताकि सारा प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आपकी शीट ऐसी होती है ना जिसमें सारे टाइप भी आपको मिलेंगे, ठीक है, सारे लेवल भी मिलेंगे और सबसे बड़ी बात जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है अपडेटेड वो जिस टाइप में है उस टाइप में जाता है और जिस लेवल का है उस लेवल में भी जाता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर ठीक है। 72 kg सभी का उत्तर आ चुका है, 72 kg, बहुत शानदार, ठीक है।
कोई दिक्कत की बात नहीं। इसी वजह से तो मैं आप लोगों को शुरू से कहता था कि ये डिफरेंस डिफरेंस वाला खेल मत खेला करो, ठीक है। जैसे बहुत जगह यूट्यूब पर देख लोगे, कहीं पर भी देख लोगे, टीचर बताएगा देखो इनका अंतर बटेगा इसके में। यहाँ बांट लो, अंतर बांट सकते हो, कहाँ बांटोगे? मुझे एक बात बताओ, बांटोगे कहाँ पे? 2x और 3x दे रखा है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू दी गई होती तो ना अंतर बांटते। कि यहाँ पर बहुत लोग बताते भी हैं यहाँ पर कि इनका अंतर को बांट लीजिए इसके में, ठीक है। बेहतर बांटिए, लेकिन वो आपके दिमाग में उतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अगर एक चीज की स्पीड रही, फिक्स रहा कि मुझे कैसे हल करना है, तो पता होगा 7 इंटू 2 14, 5 इंटू 3 15, 14 15 29 हो गया, ठीक है। 29 का मुझे यहाँ डबल दिख रहा है, ठीक है। बोलेंगे ना 14 15 29x, 29x बटे में कितना? बट्टे में बट्टे में 12 बराबर कितना हो जाएगा? 58। 29 का डबल हो गया, ठीक है। तो x का मान हो गया 24, और 24 इंटू 3 कितना हो गया? 72। हमारा उत्तर हो गया सीधा सीधा। स्पीड मैटर करता है और कुछ नहीं, ठीक है। स्पीड मैटर करता है और कुछ नहीं करता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ठीक है, आपको एक और बात बताते हैं। आपको जो शीट दी गई है ना 70 नंबर से और 60, जो मिसलेनियस वाला पोर्शन है, बहुत ही खतरनाक लेवल का है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो आपके आने वाले परीक्षाओं को देखकर दिया गया है कि आने वाले परीक्षाओं में ऐसा लेवल आ सकता है। ट्रिपल एलिगेशन का केस आपके पास जो शीट होगा, वो सवाल आप जनरली बना नहीं पाएंगे, इस बात को समझिए। बहुत ही भयंकर केस है, ठीक है। उसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। सिर्फ 5 ही सवाल ऐसे डाले हैं, ऐसे मेरे पास 50 सवाल वैसे थे, लेकिन आप लोग डर जाओगे, ठीक है, और फिर थोड़ा सा नर्वसनेस हो जाएगा। इस वजह से मैंने 5-6 ही सवाल आप लोगों को दिए हैं, ठीक है। चलो, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, उनको जरूर लगाना। अभी मैं बताऊंगा भी उनको आगे चलकर। 96 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 40% ज्यादा है। ये सवाल भी सेम तरह का है, ये भी कर लोगे, ठीक है। ये भी सवाल आप लोगों के लिए पीजीडब्ल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स 60% ज्यादा है बॉयज से। एवरेज वेट ऑफ बॉयज जो है 2.6 kg ज्यादा है लड़कियों से। अगर एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज जो है वो 50 है, तो बता दो यहाँ पर एवरेज वेट गर्ल्स का कितना होगा। ये भी सवाल देखो, क्या बोला गया है? नंबर ऑफ गर्ल्स 60% ज्यादा है लड़कों से, ठीक है। तो पहले यहाँ पर लिख लेना बॉयज, फिर यहाँ क्या लिख लेना? लिख लेना गर्ल्स यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोला गया है कि जो नंबर है वो 60% ज्यादा है। 60% का मतलब कितना होता है? 3/5, ठीक है। यानी लड़के अगर 5 हैं तो लड़कियां कितना है? ठीक है, 5x थोड़ी लिखेंगे, रेशियो में x का क्या जरूरत है? 5:8। बोला गया नंबर ऑफ गर्ल्स इतना है ज्यादा। एवरेज वेट ऑफ बॉयज 2.6 kg ज्यादा है गर्ल्स से। अगर गर्ल्स को x मानोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2.6 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात। और बोला गया है कि जो सभी का औसत है बॉयज और गर्ल्स का, वो है 50। सभी का औसत कितना है? 50 है। हमसे कहा गया है बताइए गर्ल्स का औसत बताना है, x का मान बताना है, x का जो मान है वो बताना है। तो बताइए x का मान कितने आसानी से बता सकते हैं? कोई दिक्कत की बात नहीं, सेम, ठीक है। आप क्या बोलेंगे? जो 50 हो, जो 50 है बराबर होगा किसके? 5 इंटू x प्लस 2.6, x इंटू 2.6 प्लस 8 इंटू कितना? 8x। कोई दिक्कत की बात? बट्टे में 8 5 कितना हो गया? 13, ठीक है। अब देखो, जब ये गुना करते हो ना, तो एक टॉपर का कलम डिसाइड करता है कि वो सवालों को कितने जल्दी बनाने वाला है। एक बेसिक वाला बच्चा क्या करेगा? सबसे पहले ऐसे लिखेगा, ठीक है। लेकिन जब आप 10 सवाल बना लो, 5 सवाल बना लो, तो ऐसे लिखने की आवश्यकता आज के बाद नहीं है। आप उसको और स्पीड में लेके जाओ। आपका जितना स्टेप आप रिड्यूस करोगे, सिलेक्शन के करीब आप उतने जाओगे। मेरे कहने का मतलब समझना, 5 इंटू एक्स मेरा 5x देगा और 8 इंटू एक्स मेरा 8x देगा, तो मुझे पता है यहाँ 13x मिलने वाला है। 5 इंटू 2.6, ठीक है। आप ऐसे समझ लो, 5 का 2 गुना 10 और 6 पचे 30, यानी 13 मिलने वाला है। 13x प्लस 13 बराबर 8 5 13। 13 इंटू कितना हो जाएगा? 13 इंटू 50 हो जाएगा, पता है। अब 13 अगर सब जगह से कॉमन काटोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 50, तो x का मान सीधा आ जाएगा 49। 49 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर, x का मान 49। तो आपका कलम डिसाइड करता है कि सिलेक्शन आपको कौन सा पोस्ट दिलाएगा, कौन सा नहीं। आपके स्टेप डिसाइड करते हैं। जितना स्टेप आप रिड्यूस मारोगे ना, उतना ज्यादा फायदा कमाओगे, ठीक है। लिखने को जैसे पीछे लिखा था वैसे भी लिखा जा सकता है, लिखने को ऐसे भी लिखा जा सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। 100 स्टूडेंट हैं, औसत 30 है। अगर गर्ल्स का इतना है, बॉयज का इतना है, तो पूरे क्लास का कितना होगा? टुच्चा सा क्वेश्चन है, बता सकते हो। यहाँ पर पीजीडब्ल्यू है। देखो यहाँ पर कुछ नहीं, 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है। एवरेज वेट 30 किलो है। सभी का औसत वजन कितना है? 30 किलो है, ठीक है। जो गर्ल्स हैं उसका कितना है? 24 किलो है, ठीक है। और जो बॉयज हैं उनका कितना है? 32 किलो है। बताओ यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं, 32 में से 30 2, 24 और 6
किस अनुपात में है? 3:1 में है। 4 का मान 100 है, 1 का मान 25 हो जाएगा, उत्तर 25। ठीक है, तो अब एक ऐसा लेवल बन गया जो इतने सटाक सटाक आप आंसर देते जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। औसत औसत औसत, नंबर नंबर, 4 का मान 100 स्टूडेंट, 1 का मान 25 स्टूडेंट, आंसर हो गया। क्लियर है? बताओ, बहुत अच्छे। अब ये सवाल देखो, रीता 5 साड़ी खरीदती है, कितने में? 2250 रुपए में। ठीक है, फिर वो 3 और साड़ी खरीदती है, कितने में? 2750 रुपए में। बोला गया सभी का औसत कितना होगा? रीता गई भैया मार्केट, रीता को रोक थोड़ी सकते हैं। ठीक है, 5 साड़ी लेकर आई है, तो 2250 रुपए उसका औसत है। ठीक है, और दूसरा औसत कितना है? 2750 है। औसत को हमेशा कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। ठीक है, 2250 वाली कितनी साड़ी लेकर आई है? 2250 वाली 5 साड़ी लेकर आई है, ये 5 साड़ी लेकर आई है। और 2750 वाली कितनी साड़ी लेकर आई है? 2750 वाली वो 3 साड़ी लेकर आई है। बोला गया टोटल का जो औसत होगा वो कितना होगा? अगर इसका मान अगर आप x मानते हैं तो x बराबर क्या करेंगे? गुना करेंगे 2250 इंटू 3, 2750 इंटू 3। ठीक है, 2250 इंटू 5 जमा इतना। ठीक है, और अगर ऐसे सवालों में जब संख्या बड़ी बड़ी हो ना, तो वहां डिफरेंस लेने का फायदा बनता है। डिफरेंस लेंगे, जरूर लेंगे, वो भी आना जरूरी है, लेकिन उसका फायदा कहां पर होगा? जहां पर हमारी संख्याएं बड़ी बड़ी होंगी। जैसे मुझे पता है इसको इससे गुना करने पे बहुत हालत खराब होने वाली है, तो मैंने यहां पर देखा 250 और 750, 500 का अंतर है। ये 500 को अब बांट दो 8 यूनिट में, ये 500 को बांट दो 8 यूनिट में। ये 500 अगर 8 यूनिट का मान है तो किसी का 5 यूनिट का मान निकाल लो। चलो मान लो यहां पर। ठीक है, 8 से 6 बार में 48 होगा, 20 हो गया। ठीक है, 8 दूनी 16, 62.5, 62.5 को मान लो ये 3 यूनिट, ये 3 यूनिट का मान निकाल लो यहाँ पर। ठीक है, 5 3 15, 3 दूनी 6, 7 और 6 के 18, 187.5 आ गया। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा बड़े ध्यान से। मेरे कहने का मतलब है, एक तरीका होता है इनका अंतर निकालना। इन दोनों का अंतर 500 है, वो 500 जो 5 और 3 में बटेगा। यानी आप जो है वो बोलोगे, क्या बोलोगे कि सर ये जो 500 है ना, ये जो 500 है ना, ये 500 हमारा कितने का मान है? 5 जमा 3 8 का मान है। किसी एक का मान निकाल लो, या तो ये 5 का निकाल दो, नहीं तो 3 का निकाल दो। 3 गुना करने में आसान है, छोटा संख्या निकाल देंगे। 8 से काटो, 8 6 48, 20 हो गया, 8 दूनी 16, 62.5, 62.5 का 3 गुना, 5 3 15, 3 दूनी 6 7, ठीक है 18, 187.5। अब ये डिसाइड करो कि आपने मान किसका निकाला है। आपने इसका मान निकाला है, ये 187.5 है। ठीक है, इसके डायगोनल में कौन है? इसके डायगोनल में कौन है? ये देखो, इसके डायगोनल में 2250 है। ठीक है, इसके डायगोनल में कौन है? इसके डायगोनल में 2250 है, और 2250 इससे बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। तो 2250 में 187.5 जोड़ देंगे, वो हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो 2200 में 12300 हो गया, 2400 समथिंग करके आएगा, 2437.5 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। ठीक है, और अगर ये 5 वाले का अगर आप मान निकालते तो बड़ा कौन है? 2750 बड़ा है, तो उसमें से इसको घटाते तो x का मान आता, इसमें से इसको घटाते तो x का मान आता, या इसमें इसको जोड़ते तो x का मान आता। ये शॉर्ट तरीका, और बाकी कन्वेंशनल मेथड भी आता है x का मान निकालना, तो x का मान आप कन्वेंशनल तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप जो होता है वो क्या होता है? बॉलिंग एवरेज का क्वेश्चन। बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है। देखो, बॉलिंग एवरेज जो है हमारा काफी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन हो जाता है। अच्छे सवाल बनते हैं बॉलिंग एवरेज के ऊपर, तो इनके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। कहां पर बॉलिंग एवरेज? देखो, बॉलिंग एवरेज क्या होता है, जैसे मान लो हमारा जडेजा बॉलिंग करा रहा है, ठीक है, और एक हमारे बुमराह बॉलिंग करा रहे हैं। तो जडेजा जैसे मान लो हम बोलते हैं ना, इकोनॉमी किसकी अच्छी है, बॉलिंग एवरेज किसकी अच्छी है, यहाँ पर बच्चा सबसे ज्यादा गच्चे में आता है, फंस जाता है। यहाँ पर उसको फंसना नहीं है। बॉलिंग एवरेज का मतलब क्या होता है समझते चलो। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे जडेजा जी हैं, कौन है? बड़े प्यारे से हैं। ठीक है, जडेजा हमारे मुस्कुराते हुए। तो जडेजा ये जो है, ठीक है, जडेजा को जानते ही होंगे। जडेजा ने क्या किया? किसी मैच में 30 रन दिए, 30 रन दिए और 5 विकेट लिया, 5 विकेट लिया, 5 विकेट लिया। यहाँ पर 30 रन दिए, 5 विकेट लिए, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हर विकेट पर जडेजा ने 6 रन लुटाए हैं। यानी इसका अगर हम एवरेज का बात करेंगे ना, ठीक है, यानी अगर हम इसका एवरेज बात करेंगे तो इसका एवरेज कितना होगा? 6 होगा। तो बॉलिंग एवरेज जो होता है, हमेशा बॉलिंग एवरेज बराबर टोटल रन्स अपॉन टोटल विकेट, टोटल रन्स अपॉन टोटल विकेट। कितने रन आपने गंवाए और कितने विकेट दिए। वहीं पर हमारे बुमराह हो गए। ठीक है, बुमराह आजकल ज्यादा फॉर्म में है, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं, ठीक है, आईपीएल में और इंडिया टीम में। तो ये हमारा बुमराह हो गया भैया। ठीक है, बुमराह जो है वो क्या करता है? बुमराह सिर्फ 20 रन देता है।
ठीक है, 4 ओवर में 20 रन दिया, ठीक है, और विकेट चटकाए 5, यानी इसकी जो एवरेज हो गई वो कितनी हो गई बताओ जल्दी से। इसका जो एवरेज हो गया वो हो गया 4। अब बताओ बढ़िया बॉलर कौन है। सिंपल सी बात, मैं सिंपल सा बात बोलूं तो यहाँ पर बढ़िया बॉलर कौन है? जडेजा जिसका औसत ज्यादा है, ठीक है, या बुमराह जिसका औसत कम है? क्योंकि माइंड में क्या होता है, माइंड में तो हमारे ये होता है जिसका औसत ज्यादा वही बढ़िया है, यही होता है ना, औसत ज्यादा मतलब वही बढ़िया। लेकिन बॉलिंग एवरेज में उल्टा केस है, जिसका औसत ज्यादा है वो बहुत खराब प्लेयर है, यानी हर विकेट पर उसने 6-6 रन दिए हुए हैं, ठीक है, और जिसका औसत कम है यानी वो उतना अच्छा बॉलर है। तो बॉलिंग एवरेज में क्या होता है कि अगर किसी बॉलर को अपना बॉलिंग इंप्रूव करना है, अगर अपने एवरेज को इंप्रूव करना है तो वो अपने एवरेज को और डाउन करते जाएगा, ठीक है। जैसे बुमराह की स्थिति कभी क्या रही होगी, हर ओवर में 6 रन पिटता होगा या हर विकेट पे 6 रन पिटता होगा, बॉलिंग सुधारते गया 4 पर लेकर आ गया। एक वक्त ऐसा आएगा कि इसका बॉलिंग एवरेज ऐसा होगा कि 1 पर चलाएगा या 0 पर चलाएगा, ठीक है, मतलब किसी को रन ही नहीं देने दे रहा है, सारा का सारा विकेट वो चटका ले रहा है। तो बॉलिंग एवरेज की एक कहानी ऐसी होती है जहां पर, ठीक है, सर वॉइस नॉट ऑडिबल, ऐसा ऐसा कैसे पॉसिबल है वॉइस नॉट ऑडिबल, ठीक है। तो बॉलिंग एवरेज का मजा है कि नहीं है बताओ। बॉलिंग एवरेज हमारा क्या कहता है, बॉलिंग एवरेज हमारा कहता है आपने कितने रन्स दिए हैं और आपने कितना विकेट लिया है, ठीक है, ये हमारा बॉलिंग एवरेज जो होता है, ठीक है। वॉइस ऑडिबल है दिनेश, आप अपना फोन चेक करें या आपके फोन में कोई दिक्कत होगी, ठीक है। तो बॉलिंग एवरेज का मतलब टोटल रन्स अपॉन टोटल विकेट। और पॉइंट नंबर 2 जो आप अपने कॉपी में नोट करेंगे वो क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 2 नोट करेंगे, बॉलिंग एवरेज जितना कम होता है इसका मतलब वो उतना बेहतरीन बॉलर है, ठीक है। चलो, तो बॉलिंग एवरेज को जब हम इस स्ट्रक्चर में लेकर आएंगे, एलिगेशन के स्ट्रक्चर में लेकर आएंगे, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे देखो भैया ये बॉलिंग एवरेज 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये पहले इंसान का बॉलिंग एवरेज हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये पहले इंसान का बॉलिंग एवरेज हो गया, ठीक है। एवरेज को ही एवरेज के साथ कंपैरिजन करते हैं, आपको अच्छे से पता है एलिगेशन, और एलिगेशन में आपको अच्छे से पता है कि हम ऊपर उस संख्या को रखते हैं जो किसी के तुलना में होता है, नहीं तो हम एलिगेशन नहीं लगाते। आप कभी भी रन्स के साथ एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। रन का मतलब क्या, 30 रन 40 रन 50 रन क्या लगा दोगे, एवरेज एलिगेशन लगा सकते हो, मिक्स कर सकते हो, नहीं कर सकते। 30 रन 40 रन को जोड़ा जा सकता है, मिक्स कहाँ किया जा सकता है, उनका एलिगेशन लगेगा ही नहीं, उनकी मिक्सिंग हो ही नहीं सकती है कि 2 लोगों को मिक्स करके एक क्वांटिटी में हम बदल के लेके आए, नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी हमें जब भी लेना होगा तो एलिगेशन किसका लेना होगा, एवरेज का लेना होगा। किसका लेना होगा माय डियर, यहाँ पर बॉलिंग के एवरेज का। जैसे ऐसे कहा गया कि बुमराह ने कुछ विकेट लिए, कुछ रन जो है उसका कुछ औसत यहाँ पर था, मान लो इंडिया में खेलता है तो उसका औसत यहाँ पर रहता है, पाकिस्तान में खेलता है तो उसका औसत यहाँ पर रहता है, दोनों जगह का मिलाकर उसका टोटल औसत यहाँ पर रहता है, दोनों जगह का मिलाकर उसका टोटल औसत यहाँ पर रहता है। कोई दिक्कत की बात। अब आपसे क्या क्या, तो आप बताओ कि जब आप एलिगेशन लगाओगे और बॉलिंग एवरेज में लगाओगे माय डियर, तो उस केस में आपको रेशियो किसका मिलेगा, रन्स का मिलेगा या विकेट का मिलेगा। तो आप एलिगेशन का एक सिंपल फंडामेंटल इतने क्लासेस के बाद आप जानते हो कि नीचे जो संख्या होती है ना, नीचे जो संख्या होती है माय डियर वही रेशियो में नीचे आता है। नीचे क्या है, विकेट है, तो यहाँ नीचे क्या आएगा, विकेट आएगा। जैसे प्रॉफिट परसेंटेज में नीचे सीपी होता है तो सीपी आता है, स्पीड में नीचे टाइम होता है तो टाइम का रेशियो आता है, ठीक है। तो बॉलिंग एवरेज में नीचे विकेट होता है तो विकेट का। इस कदर आप लोगों के जहन में मुझे एलिगेशन बिठा देना है, ठीक है कि सारे अरिथमेटिक के चैप्टर, सारे टॉपिक्स के जितने सवाल एलिगेशन से बन सकते हैं आप करो, ठीक है। मैं जब पढ़ा था ना मेरे को किसी ने क्लियर नहीं कराया था, ठीक है, किसी किताब से मेरी क्लैरिटी नहीं मिली थी, कहीं पर ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं दिया था, खोज खोज के हार गया, खोज खोज के हार गया। कम से कम 20-25 किताबें मैंने ढूंढी होंगी ना, तब जाकर मुझे सभी तरह के कंसेप्ट मिले होंगे, और उसको मैंने खुद से ये स्लाइड बनाकर मैंने उतारा। आप एक किताब ऐसी दिखा दो जहां पर आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के दिया होगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसके ऊपर काम अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एलिगेशन के ऊपर मैंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और इसके ऊपर मैं अभी अच्छे तरीके से काम मैं और मेरी टीम पूरी की पूरी कर रही है कि इसको और कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। इसी वजह से मैंने कहा ना, ट्रिपल एलिगेशन भी होता है, 4 बार एलिगेशन भी होता है, और सभी चीजें अभी आपको पढ़नी है, ठीक है। इसी वजह से ट्रिपल एलिगेशन के सिर्फ मैंने आप लोगों को 5-6 सवाल दिए हुए हैं, अभी 4 वाला एलिगेशन तो मैंने एक बार डाला ही नहीं है, ठीक है। माइंड में बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एवरेज एवरेज एवरेज, विकेट विकेट
ठीक है। यही एवरेज अगर हम किसके संख्या में लगाएं, यही एवरेज अगर हम नंबर्स की संख्या में लगाएं, तो क्लास ए का औसत, क्लास बी का औसत, टोटल क्लास का औसत बट्टे में उनका नंबर। क्यों? क्योंकि औसत बराबर उस केस में एवरेज बराबर क्या हो जाता है, टोटल सम अपॉन नंबर। तो बट्टे में नंबर रहेगा तो नंबर ही ना लिखोगे भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहां पर। अब सेम तरीके से एक क्वेश्चन प्यारा सा आपके सामने है, क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। क्वेश्चन आपके सामने कहा है कि एक गेंदबाज का औसत रन प्रति विकेट 11.5 होता है। अपनी अगली पारी में गेंदबाज ने 5 विकेट लिए और 40 रन दिए। ठीक है, एक गेंदबाज का औसत रन कितना है, औसत रन जो है प्रति विकेट 11.5 है, मतलब एवरेज 11.5 हो रखा है। ठीक है, अब मान लो अगली पारी वो पाकिस्तान में खेलने जाता है। ठीक है, ये पारी उसने इंडिया में खेली, तो इंडिया का जो एवरेज है वो कितना है, इंडिया में जो उसका एवरेज है वो इतना है। मान लो वो अगली पारी पाकिस्तान में खेलने जाता है और पाकिस्तान में जो है 5 विकेट के लिए 40 रन दिए। ठीक है, तो पाकिस्तान में जो उसका एवरेज रहता है वो कितना रहता है बताओ कितना रन दिया, 40, और विकेट कितने लिए, 5। यानी पाकिस्तान का जो औसत है वो कितना है माय डियर, पाकिस्तान का औसत 8 है। कोई दिक्कत यहां पर? ठीक है, इंडिया का औसत मान लो 11.5 और पाकिस्तान का औसत कितना हो गया, 8 हो गया यहाँ पर। ठीक है, इंडिया का औसत कितना हो गया, 8 हो गया यहाँ पर। अब आगे हमसे बोला गया है, आगे हमसे क्या बोला गया वो समझो। ठीक है, कि पाकिस्तान में खेलने के बाद इंडिया में खेल लिया, पाकिस्तान में खेल लिया, मान लो ऐसे, और देयर बाई उसके बाद उसने अपने बॉलिंग एवरेज को इतने से रिड्यूस कर लिया, मतलब 0.5 से कम कर लिया। ठीक है, मतलब इंडिया में खेल रहा था तो उसका औसत इतना था, पाकिस्तान में गया, 40 रन दिए लड़के ने, 5 विकेट भी चटकाए, और बाद में अपने औसत से उसने 0.5 कम कर लिया। अपने औसत से उसने क्या किया, 0.5 कम कर लिया, मतलब अब इसका टोटल औसत जो हो गया वो कितना हो गया, 11 हो गया। पहले औसत इतना था, पाकिस्तान में औसत ये रहा, और अपने औसत को इसने 0.5 से कम कर लिया। ठीक है, तो यहां पर जो हमें रेशियो मिलेगा वो किसका मिलेगा, विकेट का मिलेगा। रेशियो जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, विकेट का मिलेगा। ठीक है, रेशियो जो मिलेगा वो किसका मिलेगा, विकेट का। 11.5 में से 11 गया तो कितना हो गया, 0.3, और 11 में से 8 गया तो कितना हो गया, 3। ठीक है, 0.5 और 3, अगर आप रेशियो लेंगे तो ये क्या रेशियो में हो जाएगा, 6:1 में हो जाएगा, 6:1 में हो जाएगा। ठीक है 6:1 में हो जाएगा। अब हमसे सवाल में क्या पूछा गया समझो। अब एक बात बताओ, क्या ऐसा दिया गया है कि इंडिया में उसने कितने विकेट लिए थे? इंडिया के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, सिर्फ इतना कहा गया है आपसे। ठीक है, सिर्फ आपसे इतना कहा गया है कि इंडिया में जो उसने विकेट लिए, कुछ कोई जिक्र नहीं, इंडिया का औसत दिया गया। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में कितना विकेट लिया है, तो पाकिस्तान में उसने लिया हुआ है भैया 5 विकेट, यानी यही 1 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। हमसे पूछा है कि उसने टोटल विकेट कितने लिए, तो इंडिया में मान लो 6 विकेट लिए, पाकिस्तान में लिए 7, 7 × 5 कितना हो गया, 35। और साक्षी आपका उत्तर गलत है, आपने 25 उत्तर दिया है, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान का औसत हमने निकाल लिया, कितना देखो, इंडिया का औसत 11.5 दे रखा था, 11.5 दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। पाकिस्तान में लड़के ने 40 रन दिए, 8 विकेट चटकाए, यानी औसत कितने की हो गई, सॉरी 40 रन दिए, 5 विकेट चटकाए, औसत 8 की हो गई। तो यहाँ पाकिस्तान का एवरेज और यहाँ टोटल एवरेज। ठीक है, जैसे एवरेज और टोटल एवरेज, कोई दिक्कत की बात। रेशियो किसका देगा, विकेट का देगा। रेशियो किसका देगा, विकेट का देगा। रेशियो इसने दिया है 6:1 विकेट का। ठीक है, सवाल में ये कहा गया है अच्छे से कि पाकिस्तान में उसने 5 विकेट लिए हैं, यही एक का मान 5 है। पूछा गया है टोटल का मान, यानी 6 + 1 7 का मान पूछा गया है। 7 × 5 कितना होगा, 35 होगा। क्लियर है, बताइए जल्दी से, क्या ये सवाल क्लियर है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए उत्तर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। एक क्रिकेटर है जिसकी बॉलिंग एवरेज 12.4 रन प्रति विकेट है।
ठीक है, वो 5 विकेट लेता है 26 रन देकर और अपने एवरेज को वो डिक्रीज कर देता है। बहुत बार क्या होगा ना, यहाँ डिक्रीज वर्ड ना देकर इंप्रूव वर्ड का भी वर्ड इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में इंप्रूव वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो बच्चा पता है क्या करता है, बच्चा जो है 12.5 या 12.4 में इसको जोड़ देता है। हमने आपको क्या कहा था, हमने आपको एक ही बात कहा था कि कोई बॉलर अगर अपने एवरेज को इंप्रूव कर रहा है, इसका मतलब वो अपने औसत को कम कर रहा है। तो कल के दिन अगर आपके पेपर में डिक्रीज ना देकर इंप्रूव दे दे तो महान कार्य मत करिएगा कि 12.5 या 12.4 में आप इसको जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में क्या कहा कि पहले उसका औसत 12.4 था। ठीक है, 12.4 था, उसने कितने रन लिए, उसने मान लो 26 रन दिए। ठीक है, और 5 विकेट चटकाए। तो आप बोलोगे यहाँ पर जो दूसरे कंट्री में खेला मैच, वहां पर एवरेज कितना था, तो 26/5 यानी 5.2। यहाँ पर औसत जो था वो कितना था, 5.2 था। ठीक है, इस तरीके से टोटल जो उसका औसत हो गया वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर मान लो यहाँ पर इंग्लिश में डिक्रीज वर्ड ना देता, इंप्रूव वर्ड देता, तो क्या करते, 12.4 में इसको जोड़ देते, फिर यहाँ 12.8 लिख लेते। ऐसे भी अगर आप खुद सोचो तो जो बीच वाली जो संख्या होती है वो इन दोनों के बीच का होता है, और 12.8 इससे बड़ा है मेरे भाई, और इससे भी बड़ा है, दोनों से बड़ा है, तो हम तो लिख ही नहीं सकते हैं वहां पे। 12.8 जो है वो इन दोनों से बड़ा हो जाएगा। एलिगेशन में बीच में वो रहता है जो एक से बड़ा होता है और दूसरे से छोटा होता है। ठीक है, यानी 12.4 में हमें क्या करना है, हमें डिक्रीज करना है, कितना, 0.4 डिक्रीज करना है। तो अब 12.4 से 0.4 डिक्रीज किया तो कितना हो गया, 12 हो गया। बहुत बच्चों के मन में होगा, सर आपको कैसे पता कि मुझे इसी से डिक्रीज करना है, मैं इससे भी तो 0.4 डिक्रीज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो भैया 5.4 से 0.4 करोगे, 4.8 आएगा। यहाँ पर अगर 4.8 रखोगे तो वो इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, वो भी बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया। तो बीच में वही नंबर होता है जो इससे छोटा और इससे बड़ा हो। क्लियर है, एक से छोटा एक से बड़ा हो, इस वजह से 12.4 से ही आपको घटाना है। अब ये 12 आपने लिख दिया। ठीक है, कितना हो गया, 0.4, और यहाँ पर कितना हो गया, 6.8। दशमलव से दशमलव खत्म, 4 से काटोगे। ठीक है, 4 एकम 4, 17:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17:1 हो जाएगा। 17:1 हो जाएगा। सवाल में आपसे बड़ा प्यारा क्वेश्चन बोला है, अब आपसे एवरेज नहीं पूछा है, अब आपसे बोला है बताओ टोटल रन उसने कितना स्कोर किया। टोटल रन उसने कितना स्कोर किया, मेरी बातों को समझेंगे बड़ी ध्यान से। और ये 17:1 क्या आया है, ये हमारा विकेट का रेशियो आया है, ये हमारा विकेट का रेशियो आया है। अब जरा सवाल में देखिए, जो दूसरा कंट्री है वहां पर कितने विकेट लिए हैं, 5 लिए हैं, यानी यही एक का मान सवाल में कितना है, 5 है। ठीक है, तो इस 17 का मान कितना होगा, 85 होगा। 17 का मान कितना होगा, 85 होगा। यहाँ 5 विकेट लिया जनाब ने और यहाँ 85 विकेट लिया, कोई दिक्कत की बात। अगर हम टोटल रन्स की बात करेंगे ना, यहाँ पर टोटल रन्स की बात करेंगे, ठीक है, तो हमें पता है कि जो औसतन एवरेज होता है वो कितना होता है, एवरेज होता है टोटल रन अपॉन टोटल विकेट। एवरेज होता है टोटल रन अपॉन टोटल विकेट, मेरी बात को समझिएगा। एवरेज क्या होता है, टोटल रन अपॉन टोटल विकेट। यहां पर देखेंगे तो एवरेज जो है वो क्या है, 12 है, पूरा टोटल एवरेज कितना है, 12 है। ठीक है, टोटल रन हमें नहीं दे रखा, और टोटल विकेट 85 यहाँ और 5 यहाँ, यानी 90। तो 12 × 9 कितना हो जाएगा, 1080 जो होगा ये उसका टोटल रन होगा। 1080 इज द करेक्ट आंसर, 1080। ठीक है, 1080 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। पहली कंट्री में 12.4 का औसत, दूसरी कंट्री में 5.2 का औसत। टोटल में जो औसत है वो 12 का है, रेशियो 1:17 का है। एक का मान 5 है तो पूरे का मान 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। एवरेज बराबर टोटल एवरेज बराबर टोटल रन अपॉन टोटल विकेट, बीच वाले को लेंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इंडिविजुअली 12.4 को 85 से गुना करेंगे, 5.2 को 5 से गुना करेंगे और वो धरती का सबसे बड़ा पाप करेंगे। ऐसा नहीं करना। एवरेज बराबर टोटल रन अपॉन टोटल विकेट। एवरेज कितना हो गया, 12 हो गया। रन पता करना है और विकेट जो है जनाब ने 90 लिए हैं, तो कितना आ गया, 1080 आ गया। क्या ये सवाल आप लोगों को क्लियर है। तो इस तरीके से दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बॉलिंग एवरेज पे। या तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि उनके टोटल विकेट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ विकेट्स कितने होंगे, या आपसे ये पूछ लिया जाता है कि टोटल रन जो है वो उसने कितने स्कोर किए होंगे। ठीक है, ये दो ही टाइप हैं बॉलिंग एवरेज के, तो ध्यान रखना, इसके अलावा कोई तीसरा टाइप नहीं बनता है। टोटल विकेट या टोटल रन, यही दो सवाल आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है, बता दीजिए।
कोई शक यहाँ पर, कोई दिक्कत यहाँ पर? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपना मिसलेनियस। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही प्यारा। ठीक है, हाँ बिल्कुल विजिबल है। उत्तम कुमार मिश्रा जो है आपका कमेंट विजिबल है। अब ये जो मिसलेनियस है ना, इसका कोई सिर पैर नहीं है। ठीक है, और इसमें जो है आपकी तगड़ी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना निखारोगे खुद को इस पर्टिकुलर मिसलेनियस के टॉपिक में। सवाल सिर्फ 5 ही होंगे, 5-6 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये दमदार क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस होंगे कि आप ऐसे केसेस में भी एलिगेशन लगा सकते हो क्या। ठीक है, वेरी एक्साइटेड। बिल्कुल, जैसे क्वेश्चन देखो यहाँ पर, बढ़िया सवाल है। ठीक है, आप तो सबसे पहले सोच ही नहीं पाओगे कि यार ये एलिगेशन से बन सकता है क्या। ठीक है, 99% बच्चा इस सवाल को देखेगा कि ये जो सवाल है ये किससे बनेगा, ये प्रॉफिट लॉस से बनेगा। बट ऐसे 10 से 15 सवाल है मेरे पास, ठीक है, जिनको अगर मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, तो आप बोलोगे कि नहीं सर ये प्रॉफिट लॉस का ही मेथड लगेगा, नहीं सर वेरिएबल का ही लगेगा, लेकिन असल में ये एलिगेशन से बड़े आसानी से बनते हैं। ठीक है, जैसे इस सवाल को देखिए यहाँ पर। ठीक है, एक मैन है जो सेल करता है किसी पेन को 21% के लाभ पर और पेंसिल को 48% के लाभ पर। ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पर बोला गया ना, एक व्यक्ति एक पेन को 21% पर लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो इतने का लाभ कमाता है, लेकिन अगर वह पेन को इतने परसेंट लाभ, और इसको छोड़ो, इंग्लिश एक बार पढ़ना। एक व्यक्ति एक पेन को इतने परसेंट के लाभ पर बेचता है और इतने परसेंट के पेंसिल को इतने परसेंट पर बेचता है, तो 1890 का लाभ वो कमाता है। ठीक है, लेकिन अगर वह पेन को इतने प्रतिशत के लाभ पर बेचे और पेंसिल को इतने परसेंट के लाभ पर बेचे तो ना उसे, ठीक है, इतने परसेंट के हानि पर बेचे तो ना उसे फायदा होता है ना उसे नुकसान होता है, ना उसे फायदा होता है ना नुकसान होता है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन और कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल आपसे पूछा गया है। हिंदी में हम बता दें हिंदी वालों को, तो कहा गया एक व्यक्ति एक पेन को, ठीक है, 21% के लाभ, 21% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो 1890 का लाभ कमाता है। नहीं, एक व्यक्ति, यहाँ पर एक लाइन छूटा हुआ है, आप करेक्ट कर लेंगे। एक व्यक्ति एक पेन को 21% के लाभ तथा पेंसिल को इतने परसेंट के लाभ पर बेचता है तो इतने का लाभ कमाता है। लेकिन वह पेन को इतना परसेंट लाभ और पेंसिल को इतना परसेंट हानि पर बेचे तो ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा। तो पेन और पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, पेन और पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, तो एक तो तरीका हो गया कि इसको प्रॉफिट लॉस के मेथड से बनाओ। ठीक है, प्रॉफिट लॉस पढ़ा रखा है ना, बता दोगे या नहीं बता दोगे, बताओ जल्दी से। याद करो प्रॉफिट लॉस का टाइप नंबर 15 या 16 जो मैंने पढ़ाया हुआ था, जहां मैंने कहा था, ठीक है, केस ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, जहां मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कंसेप्ट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। जब किसी वस्तु को हम बेचते हैं, एक वस्तु को हानि पर, एक वस्तु को नुकसान पर, तो उस केस में क्या होता है, यहां पर बोलता है देन ही बियर नो प्रॉफिट नो लॉस। ये स्पेशल केस होता है। प्रॉफिट लॉस के क्लास नोट्स को जरा रिवाइज कर लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस के मेथड से बनाता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस मेथड से मैं आपको बना के ये सवाल दिखाऊं, तो आपको क्या कहा गया है, आपको कहा गया है, ठीक है, कि पेन को आप इतने परसेंट के लाभ पर बेचते हो और पेंसिल को इतने परसेंट के नुकसान पर। मैंने सीधा से एक बात कहा, ठीक है, कि पेन पर मैंने 10% लाभ कमाया, लेकिन उतना ही लाभ मैंने गंवा दिया। याद करो मैंने प्रॉफिट लॉस के क्लास में कितनी बार कहा था, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब होता है जितना कमाया उतना गंवाया, जितना कमाया उतना गंवाया। यानी जितना भी मैं लाभ कमाऊंगा एक वस्तु पर, दूसरे पर मैं उतना गंवा देता हूं, मैं खो देता हूं। यानी यहां पर आप बोलोगे कि पेन का 21.4% बराबर होगा किसके, पेंसिल के 15% के, पेंसिल के 15% के। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। यही तो कहा है कि वो सेल करता है पेन को इतने परसेंट के प्रॉफिट पर, ठीक है, और पेंसिल को इतने परसेंट के लॉस पर। यहां जो भी पैसा कमाएगा वो दूसरे के लॉस में गंवा देगा, खो देगा यहां पर। ठीक है, अगर आप बात करोगे तो यहां पर आप बोलोगे, ठीक है, पी यहां मत लिखो, इसको लिखो पेन, ठीक है, और यहां पर लिख दो इसको पेंसिल, यहां लिख दो इसको पेंसिल। पेंसिल का कितना परसेंट भाई साहब, पेंसिल का 15%। कोई दिक्कत की बात। अब यहां पर अगर आप देखोगे पेन अपॉन पेंसिल जो है, पेन अपॉन पेंसिल का मान जो आएगा वो कितना आएगा, यहां 15 है और यहां पर देखो काट लो, यहीं पर काट लो, यहीं पर प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया आपका 3 से 7 बार में, 3 से 5 बार में।
5 इंटू 4 20/7। इनके जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया ना वो 20/7 आ गया। इनके जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 20/7 आ गया। अब एक तरीका यहाँ पर है कि बाकी सवाल को हम ना पढ़ें, बाकी सवाल को हम पढ़े ही ना, और हम ऑप्शन में देख लेते हैं कौन ऐसा ऑप्शन है जो 20 और 7 का रेशियो दे रहा है। ठीक है, अगर आप 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करोगे, ठीक है, और अगर आप ठीक है 2 से काटोगे तो 21 बार में जाएगा, 2 से काटोगे 50 बार में। 50/21 नहीं हो सकता है। ठीक है, 2 जीरो खत्म, 14 से आपको ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, 2 से काटोगे 20 बार में, 20/7। ऑप्शन नंबर बी जो है वही है 20/7, और बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है जो 20/7 में है। बाकी कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 20/7 में है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर आपको ठीक है 20/7 दे रहा है। बाकी अगर अभी आपका सवाल ऐसे हल नहीं हुआ है बेसिक मेथड से, अभी तो हल करना बाकी है। सिर्फ हमने एक कंसेप्ट वहां बहुत खूबसूरत तरीके से प्रॉफिट लॉस में मैंने आपको ये बताया था, नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना कमाया उतना गंवाया। रेशियो आ गया हमारा 20:7 का। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ो। बोला गया है पेन को 21% के लाभ पर और पेंसिल को इतने % के लाभ पर बेचा जाए। मतलब अगर आपको मान लो यहाँ पर 20/7 आया है, 20/7 आया है, तो आप इसको क्या करो, आप इसको 200 मान लो, इसको 70 मान लो, इतना इतना x मान लो। आप अभी कारण बताऊंगा। उसके बाद आपसे क्या कहा गया है कि मैन अगर पेन को 21% के लाभ पर बेचे, ठीक है, तो जो उसको प्रॉफिट होगा वो कितना यूनिट होगा बताना। ठीक है, तो 200 का 21% कितना हो जाएगा, 42x। ठीक है, और पेंसिल को 48% के लाभ पर बेचे, ठीक है, तो यहां पर 70 का 48%, 70 का 48/100। अब समझ में आया मैंने यहाँ पर क्यों एक एक जीरो से मल्टीप्लाई किया था, ताकि थोड़ा हमारा काम आसान हो जाए। गुना कर लो, 7 इंटू 8 56 का 6 5 हाथ में, 7 चौके 28 5 33, 33.6। आप सीधा लिख लो यहाँ पर, ये कितना हो गया, 33.6 हो गया, 33.6x। तो ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट, और यही प्रॉफिट किसके बराबर है, ये प्रॉफिट आपको 1890 के बराबर है। ये प्रॉफिट 1890 के बराबर है। ठीक है, 40 30 70, 70 और 75.6x जो है वो 1890 के बराबर है। ठीक है, 18.90 के बराबर है। आपसे बोला गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन एंड पेंसिल, फिर आपको 200x का मान निकालना होगा, 70x का मान निकालना होगा। इतना x का मान दिया है, 200x का मान अलग से निकालोगे और 70x का मान अलग से निकालोगे, तब जाकर ये मान आएगा। क्लियर है? यहाँ पर x का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1890 बटे 75.6। अब करते रहो यहाँ पर, ठीक है, गुना भाग करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, यहाँ पर काट लो, यहाँ 75.6 जो है, ठीक है, 6 दूनी 12, 756 से करोगे यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, 7 तिरके 21, 7 से 2 बार में काटो यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत लंबा प्रोसीजर जाएगा, आपका गुना भाग करते रहोगे ना, 25 बार में जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर x का मान अगर मान लो 25 आएगा, ठीक है, तो फिर पेन का जो कीमत हो जाएगा, काटोगे तो 25 बार में कटेगा, पेन का जो कीमत होगा 200 इंटू 25 हो जाएगा, यानी 25 इंटू 2 5000। ठीक है, 25 कहां से आएगा, 25 नहीं आएगा ना, 4000 उत्तर है ना हमारा, 20 बार में कट ही नहीं रहा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन देखोगे, ठीक है, 5 से काटोगे 100 बार में, 5 से काटोगे 5 3 15, 50 25, 5 से काटोगे 20 बार में। देखो 20/7 हमारे दो ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर बी भी 20/7 है, ऑप्शन नंबर सी भी 20/7 है। तो सिर्फ रेशियो से उत्तर नहीं दिया जा सकता था, सिर्फ रेशियो से उत्तर नहीं दिया जा सकता था, 20/7 वाले दो ऑप्शन थे। ठीक है, मेरी बात को समझो, जितना कमाया उतना गंवाया, पेन अपॉन पेंसिल 200/70 आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत की बात। पेन पर जो प्रॉफिट मिला, इसी का कितना मिला, इसी का आपको इतना 21% प्रॉफिट मिला, इसका 21% प्रॉफिट यहाँ रहा। पेंसिल का जो प्रॉफिट मिला वो कितना मिला, 48%, तो यहाँ इसका 48%। टोटल प्रॉफिट इतने के बराबर। एक्स का जो मान आया वो 25 आया, तो पेन की कीमत 200 इंटू 25 यानी पेन की कीमत 5000 हो गई। और पेंसिल की कीमत अगर आप देखोगे, पेंसिल की कीमत अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे सर पेंसिल जो है वो 70 इंटू 25, 25 सते 175, 1750 की पेंसिल हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप टिक करोगे। लेकिन ये लंबा मेथड हो गया क्या, प्रॉफिट लॉस का। अब जरा इसको एलिगेशन से हल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं एलिगेशन से लंबे में जाता है कि आसानी में जाता है। ठीक है, मेथड नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस मेथड लिखा था ना, अब इसको मेथड नंबर 2 कर लो। मेथड नंबर 2 देखो कितने आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, मेथड 2,
अब समझना केस समझना, ठीक है। बाद वाली केस को बाद में देखेंगे। देखो पहला केस को बाद में देखना, पहले केस में क्या कहा है उसको हम बाद में देखेंगे। दूसरे वाले केस को पहले देख लेते हैं, दूसरे वाले केस को पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा है यहाँ पर कि हम पेन को इतने % प्रॉफिट पर बेचते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूं आप समझ जाइए, ये पेन है हमारा और यहां पर मैंने कहा पेंसिल। सवाल में दूसरा वाला केस पढ़ो, दूसरा वाला क्या कहा गया, पेन को आपने लाभ पर बेचा है यानी 21/4 के लाभ पर बेचा है, और पेंसिल को आपने 15 के नुकसान पे बेचा है। इस तरीके से दोनों पर ना लाभ हुआ है ना हानि हुआ है, यानी 0% का प्रॉफिट है और 0% का लॉस है। समझ रहे हो। अगर मैं पेन को इतने के लाभ पर बेचूं और पेंसिल को इतने के नुकसान पर बेचूं तो टोटल हमको ना लाभ होता है ना हानि होता है, मतलब 0% वैल्यू हो गई। अब 0% वैल्यू हो गई तो भाई यहां पर देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 यहां बचा हुआ है तो 4 से क्या कर दो, दोनों को गुना कर दो, कोई दिक्कत की बात यहां पर। अगर आप 4 से गुना करोगे तो 21/4 को 4 से गुना करने पर कितना हो जाएगा 21, -15 को 4 से गुना करने पर कितना हो जाएगा 60, -60, और ये जनाब 0 तो 0 ही रहेंगे। 0 माइनस -60 हो जाएगा 0, ठीक है। और 21 - 0 कितना हो जाएगा 0। अगर आप काटोगे 3 से तो 20:7 इनका भी आ जाएगा, ठीक है। और पता है जब प्रॉफिट या लॉस % को कंपेयर करते हैं तो किसका रेशियो आता है, कॉस्ट प्राइस का। तो एलिगेशन लगाया तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। एलिगेशन लगाया यहाँ पर कि पेन इतना पेंसिल इतना 0, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो यहां से भी आ गया। अब अगला कदम यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट कदम की तरफ, जो हमारा दूसरा है। दूसरे में कहा है कि देखो यहाँ इतना % प्रॉफिट है और यहाँ इतना % प्रॉफिट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पेन को आपने 21% के लाभ पर बेचा। दूसरा केस सेम तरीके से पेन को 21% के लाभ पर, पेंसिल को 48% के लाभ पर। टोटल का मुझे पता नहीं कि टोटल कितना लाभ होगा। टोटल पैसे में दिया गया है 1890, लेकिन ये नहीं दिया गया कि ये कितने % का मान है, तो इसको हम x% मान लेते हैं। पेन को 21, पेंसिल को इतना, ठीक है, टोटल लाभ इतना, और रेशियो में आएगा वो कॉस्ट प्राइस आएगा, और वो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दोगे, 20:7 कर दोगे। क्यों भाई, इनका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बदलने वाला है क्या, कॉस्ट प्राइस कभी नहीं बदलने वाला। इन लोगों का इस्तेमाल करके कॉस्ट प्राइस निकाला, उस कॉस्ट प्राइस को अपन ने यहां पर पुट कर दिया। यही होता है डबल एलिगेशन। यहां पर 2 बार एलिगेशन को लगाना। ट्रिपल एलिगेशन पढ़ने के पहले डबल एलिगेशन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया, इसको उठाकर आपने यहां पर डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 20 × 21 यहाँ पर। अब एक सवाल यहाँ देख सकते हो, क्या देख सकते हो, यहाँ डिफरेंस मेथड लगा लो। 21 और 48 का अंतर कितना है, 27 का है। 21 और 48 का अंतर कितना है, 27 का है, और वो 27 20 और 7 में बट जाएगा, 20 और 7 में बट जाएगा। यानी यहाँ से सीधा x का मान आप कह सकते हो, 21 में 7 जोड़ोगे तो 28 आ जाएगा, या फिर 48 में से 20 घटाओगे तो 28 आ जाएगा। क्लियर है। x का मान कितना आ गया, 28%। कैसे आया, पता चला कि नहीं चला, इन दोनों का अंतर 27, उसको 20 और 7 के रेशियो में बांट दिया। यानी ये 20% है, ये 7% है। छोटे वाले में 7 को जोड़ेंगे, बड़े वाले से घटाएंगे, x का मान आ गया 28। ये 28 क्या है, ये ओवरऑल प्रॉफिट है। ये ओवरऑल प्रॉफिट है, समुच पर मिला गया लाभ है, ओवरऑल प्रॉफिट है मेरे भाई। यानी यहां पर जो ओवरऑल प्रॉफिट 1890 है, ये 1890 कितने % का मान है, ये 1890 इस 28% का मान है, ये 1890 इस 28% का मान है। अगर हम 100 से गुना कर दें तो हमें टोटल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। मेरी बात को समझे या नहीं समझे आप, ठीक है। कहा है कि इसको इतना बेचोगे तो 1890 का लाभ होगा। यानी ये जो x% है यही 1890 के बराबर है, यही 28% 1890 के बराबर है, ठीक है। आप यहां पर काट के देखो, 28 से कितनी बार में जाएगा, मुझे जहां तक लगता है 28 से काटेंगे पहली बार में, ठीक है। 30 के करीब में है 6, 7 दूनी 14, 7 तिरके 21, 6 दूनी 12, ठीक है। 8 × 48 के 8, 5 हाथ में, 6 दूनी 12, 5 17, 178, और 9 8 1 8 7 1 110, ठीक है। 28 से कट रहा है ये, 21 7 28% का मान दे रखा है अपने को। 7 से काटते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7 से काटिए 4 बार में जाएगा, 7 से काटिए 7 दूनी 14, ठीक है। 7 7 49, 270, 2 से 2 बार में, ठीक है, या 4 से आप इसको काट लो, 4 से काट लो इसको 25 बार में, ठीक है। तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा 270 × 25, 6750 आ जाएगा, 6750 आ जाएगा। समझे या नहीं समझे, ठीक है। 270 × 25, 6750। अब एक तरीका यहां पर ये भी है कि
ऑप्शन को देख लो कि किसका जोड़ने पर 6750 आ रहा है। 10,000 और 14,000 ये नहीं होगा। 4,000 5400 के बराबर होगा, नहीं होगा। 5,000 और 6,750 ऑप्शन सी सही है, और ये 8100 ये नहीं है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, मेरी बात को समझिए। पेन को 21% के लाभ पर, पेंसिल को 60% के लाभ पर, दोनों को पे 0% प्रॉफिट 0% लॉस। प्रॉफिट रेशियो क्या मिला? ठीक है, रेशियो दोनों के क्रय मूल्य का मिला, 20:7 मिला। ठीक है, फिर 20:7 को हमने यहां पर रखा तो टोटल प्रॉफिट हमें मिल गया 28%। इस 28% का मान दे रखा है, 100% का मान निकाल लिया, टोटल क्रय मूल्य इतना आ गया। अब यहां से पेन और पेंसिल की कीमत कैसे निकालोगे? तो बोलोगे 6750 जो है वो 27 का मान है। ठीक है, 20 का मान निकालोगे तो आपको पेन का निकल जाएगा, 7 का मान निकालोगे तो पेंसिल का निकल जाएगा। और बाकी ऐसे जोड़ के देख लो तो सिर्फ एक ही ऑप्शन यही है जो आपका, ठीक है, जो आपका क्या है बताओ जल्दी से, जो आपका टोटल वैल्यू दे रहा है। क्लियर है? क्या ये सवाल क्लियर है आप लोगों को? बताइए, क्लियर है बताइए जल्दी से। दोनों मेथड से बताया, दो मेथड बताया आप लोगों को। एक बार प्रॉफिट लॉस से बताया हमने और एक बार एलिगेशन से बताया। ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस का। ठीक है भाई, बहुत अच्छे, क्लियर है सभी को। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बात पे देख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, देखो, ट्रिपल एलिगेशन। ट्रिपल एलिगेशन में क्या है कि 3 तरह का आइटम एक दुकानदार बेचेगा, एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है, मैं आप लोगों को सवाल का थोड़ा शक्ल सूरत दिखा देता हूं। 3 आइटम उसने बेचे, एक को 21% के लॉस पे, दूसरे को 19% के लॉस पे, तीसरे को 3% के लॉस पे। ओवरऑल जो लॉस परसेंटेज हुआ एक्स और वाई को बेचने पे इतना, वाई जेड को बेचने पे इतना। ओवरऑल आपसे पूछा गया है तीनों पर जो लॉस होगा वो कितना होगा, तीनों पर जो लॉस होगा वो कितना होगा। 28 कैसे आया एक बार बता दीजिए। ठीक है, अरे यार 28 निकालने के तरीके भी तो हैं आपके पास। 28 निकालने का बचपन का तरीका नहीं पता आपको? आप कर लो ऐसे, 21 इंटू 20 जमा 48 इंटू 7 बटे 27 करोगे तो आ जाएगा। और नहीं तो इन दोनों का अंतर, 48 में से 21 घटाओ 27 आया। ये 27 जो है ये 20 और 7 के अनुपात में बटेगा, यानी 20 इसके पास होगा, 7 इसके पास होगा। मैंने बताया था आपको कि छोटे वाले में उसके तिरछे एरो ऐसे लगाते हो ना एलिगेशन में। ठीक है, तो 21 में से 7 जोड़ दोगे तो 28 आएगा, या 48 में से 20 घटा दोगे तो 28 आएगा। तो एक्स का मान यहां पर इस वजह से 28% आ गया। ठीक है, अब यहां पर ये जो सवाल है ना, 71 और 72 आपके शीट में देखो दोनों के दोनों समान होंगे। एक जगह पर आपको जो है 3 वस्तुओं पर बेचने पर लॉस 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 हुआ है, दूसरा सवाल जो है यहाँ पर प्रॉफिट 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 हुआ है। ठीक है, और बाकी ये 2 बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं, ट्रिपल एलिगेशन जिनको हम कहते हैं, कि 42 किलो को मिक्स किया 46 के साथ और थर्ड वैरायटी हो गई। ठीक है, और यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका एक हो गया यहाँ पर 74। ठीक है, ये आपका 74। ये 4 प्यारे प्यारे सवाल हैं, 71, 72, 73 और 74। तो आप मुझे ये बात बताओ कि मैं आप लोगों को सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूं या पूरा ट्रिपल एलिगेशन आप लोगों को पढ़ना है, कि ट्रिपल एलिगेशन क्या होता है, या सिर्फ इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बता दूं? ठीक है, बताओ जल्दी से कि ट्रिपल एलिगेशन क्या होता है, उसके बारे में पूरा केस स्टडी करना है या सिंपल आप लोगों को सॉल्यूशन जानना है? बताइए, क्योंकि समय कम है ना, आप लोगों का परीक्षा नजदीक आ रहा है। ठीक है, तो पेपर नजदीक आ रहा है, फिर बाद में आप हमें पे ही इल्जाम लगाएंगे कि सर आपने खत्म करा दिया, आपने उड़ा दिया। ठीक है, उड़ा दूंगा तो बोलोगे उड़ा दिया, और खत्म नहीं कराऊंगा तो बोलोगे कि सर खत्म ही नहीं कराया। ठीक है, पेपर के पहले बताओ जल्दी से। तो फिर बाद में हमें कमेंट नहीं चाहिए किसी का भी कि सर टाइम जो है, ठीक है, लेट हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। सॉल्यूशन कराऊंगा तो भी कुछ समझ में आने वाला तो है नहीं, पढ़ा तो है नहीं, तो सॉल्यूशन क्या करोगे? अब इस सवाल का सॉल्यूशन अगर मैं कराऊं तो बोलूंगा देखो ये 20 लिख लेना, यहाँ 24 लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 30 लिख लेना। टोटल दे रखा है 10% के प्रॉफिट पर, 10% देखो किसके किसके बीच है, बोला ना 20 रुपए किलो, 24 रुपए किलो, 30 रुपए। 10% 27.5 25 हो गया, 25 इनके बीच नहीं आएगा, 25 इनके बीच आएगा। रेशियो निकाल लो, यहाँ 30 में से 5 गया, 1 गया यहाँ पर, 25 यहाँ निकाल लो, यहाँ 30 में से 5 गया, और ये रेशियो हो गया आपका 5 यहाँ पर। ये रेशियो 1:1 है, तो 1:5:2 आ गया आपका। 1 5 और 2 का आ गया। 2 का मान 2 किलो दे रखा है, 5 का मान 5 किलो होगा। उत्तर टिक करो, आंसर आ गया। कुछ समझ में आया इससे? क्या किया मैंने बताओ?
कुछ समझ में आया? बताओ जल्दी यहाँ पर हुआ क्या। लेकिन आंसर तो आ गया ना अपना 5 किलो। तो चाहिए तो बताओ, इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं क्या लिखा है हमने। यही एक्सप्लेन कर देंगे हमने क्या क्या लिखा। कोई कष्ट की बात नहीं है, कोई दुख नहीं होगा, आंसर तब भी आ जाएगा। लेकिन पेपर में सवाल नहीं लगा पाओगे, बस ये समझ लो। इसी सवाल का तो सॉल्यूशन जान लोगे। ये जितने सॉल्यूशन सॉल्यूशन 2-4 बच्चे थे ना सॉल्यूशन वाले, तो सॉल्यूशन तो किताबों में भी दिया गया होता है। क्या होता है बताओ? ठीक है, चलो। तो कल की क्लास में मैं आप लोगों को पूरा ट्रिपल एलिगेशन एक अलग से बना दूंगा, जो आज का लास्ट क्लास लिखा हुआ है। आज की लास्ट क्लास को मैं यहाँ मिसलेनियस केस का नाम दे दूंगा, और कल ट्रिपल एलिगेशन का कंसेप्ट लगाकर पूरे सवाल जो है हम लोग बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, कल एक और क्लास हो जाएगी, वो क्लास हो जाएगी 4 बजे से, और वहां पर हम ट्रिपल एलिगेशन खत्म कर देंगे। सुबह में आपका एडवांस मैथ चलता रहेगा, साथ में कुछ एडवांस मैथ के वीडियो मैं रिकॉर्ड करके भी डालूंगा, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अलावा जो है जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया। ये सभी वीडियोस आप लोगों के अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सभी मैं लाइव पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन सभी लाइव होंगे। और जो एडवांस के बाकी दो अरिथमेटिक के जो बाकी 2 टॉपिक आप लोगों के रह जाते हैं, एक टाइम स्पीड डिस्टेंस और एक एवरेज, ये आपको शाम में लाइव चलेगा। ठीक है भाई? हाँ बिल्कुल। मेंस में उड़ जाएंगे से अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो भाई आता है सवाल। इस बात को समझो, ट्रिपल एलिगेशन का मॉक में दिया जाता है आप लोगों को क्वेश्चन। ठीक है, जब मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, हौसला रख के पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ो, मेरी मर्जी मैं शीट में डालू ना डालू, लेकिन उससे आपका नुकसान है ना। मैं कंप्लीट नॉलेज दे रहा हूँ, पढ़िए अच्छे से। ठीक है, चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए अपना। ठीक है, कल मिलेंगे फिर।